गुड मॉर्निंग। अब तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वेव फॉर्म क्या होती है एसी और डीसी की। और उसके बाद पढ़ा था हमने ओम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद था इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की एफिशिएंसी क्या होती है, जितने भी हम इनपुट देते हैं उतने अगर हमें आउटपुट मिलता है तो वो उसकी एफिशिएंसी होगी। दैट मीन्स इनपुट एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही बताता है पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट इंटू 100। इससे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। उसके बाद ओम्स लॉ बताया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज और पैरेलल सर्किट क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट में। सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या है कि ये दो तरह के होते हैं सर्किट। हम इलेक्ट्रिकल में हम देखें तो दो तरह के मेनली सर्किट होते हैं। सर्किट और भी होते हैं लेकिन हम मेनली दो ही टाइप का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला है सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन सर्किट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, R2 एंड R3। और किस तरह से कनेक्ट है वो डायग्राम में देखिएगा आप। जो डायग्राम है इसमें दिया गया है, इस सर्किट में हमें क्या दिया है, 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। और उसके साथ में क्या दिया हुआ है, इन दिस सर्किट करंट फ्लोज इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या होता है कि एक बैटरी के साथ मैंने लगाया हुआ है तो देख रहे हैं कि जो करंट जो पास हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे पास होगा, फ्रॉम 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4। और सभी में क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो दैट मीन्स यह इन तीनों से वोल्टेज जो पास होगी वो तीनों में आपस में क्या होगी, डिवाइड होके आएगी। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या होगा, वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज सर्किट में। तो हम इसमें देखते हैं, जैसे कि हम अपने हाउस होल्ड में देखते हैं, हाउस होल्ड में जो वायरिंग हो की जाती है वो पैरेलल में की जाती है। वैसे आप देखें तो अब दीपावली पे क्या होता है कि हम दीपावली पे लाइट वगैरह लगाते हैं, तो वो जो लाइट होती है उसमें क्या होता है कि वो सारे के सीरीज़ में होती है। कैसे, उसमें अगर एक जो बल्ब है वो अगर आपका डैमेज हो जाएगा या किसी कहीं से भी शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद क्या होगा कि वो सप्लाई बाकी जो जितने भी बल्ब होंगे उसमें सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर एक तरह से हम सीरीज सर्किट यूज़ करते हैं जिसमें कि वोल्टेज क्या आपस में डिवाइड हो जाती है वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, एज वी हैव 3 रजिस्टर्स, यहाँ पर भी क्या हमने 3 रजिस्टर्स लिए, लेकिन वी हैव 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3 continuous path. One path is 1 to 2, 7 and 8, and another path is 1, 3, 6 and 8, and next one is 1, 4, 5 और 8। तो यहाँ पर क्या ये डिफरेंट पाथ दिए गए हैं। एंड देर इज ए पाथ 1 to 2 to 3 to 4, 5 to 6 and 7 to 8। अगेन ईच इंडिविजुअल पाथ R1, R2 इज कॉल्ड ब्रांच। जो ये पाथ हैं, हर एक पाथ को हम क्या कहेंगे, ब्रांच। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम अपने हाउस होल्ड में जो वायरिंग करते हैं तो आपने देखा वो हम पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक फेज़ को लेके जाएंगे, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसके बाद वहाँ से क्या होगा, जो न्यूट्रल आएगा वो क्या होगा, तीनों का सेम होगा। लेकिन मान लो जैसे हमें स्विच लगाना होता है, स्विच हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, मेन सप्लाई से लेके जाएंगे, मेन सप्लाई से क्या होगा, न्यूट्रल तो सबका कॉमन दे देंगे जहाँ पे भी हमें कनेक्शन देने। लेकिन उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो उसका फेज़ होगा, फेज़ के साथ हम स्विच यूज़ करते हैं हमेशा, तो स्विच यूज़ करेंगे वो क्या होगा, अलग से वायर हमें वहाँ तक देना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, हमारा पैरेलल सर्किट होता है। इसके बाद है मेन है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेशन में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। पावर फैक्टर इज़ द मेजर ऑफ हाउ इफ़ेक्टिवली इनकमिंग पावर यूज। दैट मीन्स किस तरीके से हमने पावर को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया है, वो जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा पावर फैक्टर होगा। अगर उसकी डेफिनेशन बताएं, इट इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर एंड अपेरेंट पावर। ओके, दैट मीन्स ये हो गया, पावर क्या होता है, V इंटू आई कॉस फाई। अब हम पावर फैक्टर का हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर जो होता है हमारे 3 तरह के लोड होते हैं, एक तो होता है कैपेसिटिव, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है रजिस्टिव। तो जो हमारा रजिस्टिव लोड होता है, जो अपने बल्ब में फिलामेंट हो, एक तरह से वो रजिस्टिव लोड है। ठीक है, तो रजिस्टिव लोड होता है हमारे पावर फैक्टर के लिए अच्छा होता है। जितने रजिस्टिव लोड होंगे तो हमारा फैक्टर क्या होता है, मेंटेन रहता है। वैसे अगर आइडियल पावर फैक्टर की बात करें तो आइडियल पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है किसी भी, लेकिन नॉर्मली 0.8 हमारा अच्छा पावर फैक्टर होता है। लेकिन होता क्या है, एक जब हम इंडक्टिव लोड लगाएं तो इंडक्टिव लोड क्या होता है, हमारे पावर फैक्टर के लिए सबसे अच्छा नहीं होता। तो इंडक्टिव लोड जैसे हमारा कॉयल हो गए, कॉयल की फॉर्म में जो लोड होगा वो हमारा इंडक्टिव लोड होगा, हीटर की कॉयल हो गई या एलिमेंट हो गया। तो होता क्या है कि जब भी हम इसमें कि
यहाँ पर इंडक्टिव लोड होगा तो हमारा पावर फैक्टर की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। ठीक, तो होता भी यही है कि हमारे देखा होगा इंडस्ट्री सिस्टम में क्या होता है, पावर फैक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और वहाँ पर क्या होता है, कंपनी में अगर पावर फैक्टर की वैल्यू डाउन जाएगी तो उसके लिए अलग से मीटर लगाया जाता है, और वो अगर पूरा एवरेज निकालते हैं मंथली, अगर मंथली एवरेज डाउन जाएगा तो उसकी पेनल्टी लग जाती है। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगा दिया जाता है। कब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगा देंगे सीरीज़ में, जिससे क्या होता है हमारा पावर फैक्टर मेंटेन होता है। तो पावर फैक्टर क्या होगा, V इंटू आई कॉस फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया cos फाई इजिकल टू P अपॉन वी आई। तो इससे हम ये भी निकालते हैं cos फाई इजिकल टू R अपॉन जेड। R इज द रेजिस्टेंस, जेड इज द इम्पिडेंस। तो क्या होगा, cos फाई इक्वल टू KW अपॉन KVA। KVA किसमें हमारी, KVA दैट इज़ द हमारा ट्रांसफार्मर रेटिंग भी KVA में होती है। तो ये हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट हमारा पावर इक्वल टू वी पी इक्वल टू दैट इज़ वी आई कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या होता है, यहाँ पर पावर फैक्टर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एमीटर। एमीटर इज़ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट। एमीटर क्या होता है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या यूज़ होता है, करंट को मेज़र करने के लिए होता है। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ मेजर, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज, आपने देखा इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो ये एमीटर जो हमारा यूज़ होता है वो करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉलर करंट इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं मिली एम्पियर को मेजर करने, माइक्रो एम्पियर को मेजर करने के। एक और होता है इसमें गैल्वेनोमीटर। अभी हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर भी क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। उसमें क्या होता है कि हम क्या इंडिकेटिंग करंट को देख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम मेज़र कर सकते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। लेकिन इसमें क्या होगा, माइक्रो एम्पियर्स में होगा, मिनी एम्पियर्स में जो करंट होता है उसी को हम मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जैसे हम करंट को मेजर करते हैं ऐसे हमें वोल्टेज भी मेजर करनी पड़ती है। तो वोल्टमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। आपने कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होगा हमेशा क्या होगा, ये आपको दिख जाएगा वी की, इसमें क्या होता है वी लिखा रहेगा क्या सेंटर में। तो ये आपको फिगर में दिख भी रहा है डायग्राम में कि ये क्या होता है, एक वोल्टमीटर, जिससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को मेज़र करते हैं। गैल्वेनोमीटर अभी हो गया। ओके, थैंक यू।